किरदार में ना इंसान की थोड़ी सी सख्ती भी होनी चाहिए, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता ना, लोग उसे मुंह से छील देते हैं। मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा आप, कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करता। अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे, और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गाँव शान से कहे कि हमारे गाँव का। को सिखाया जाना चाहिए कि किसी और से कंपटीशन मत करो, अपने आप से कंपटीशन करो। ये गरीबों को सिखाया जाना चाहिए। अगर तुम्हें जिंदगी में साधारण रहना है, साधारण बनना है, तो खुद से कंपटीशन करो। अगर तुम्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है, तो पता करो तुम्हारे फील्ड में नंबर 1 कौन है, और उसकी औकात पता करो, और पता करो वो नंबर 1 बना कैसे, और फिर उससे कंपटीशन करो। चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको पसंद नहीं करता है वो कभी नहीं करेगा। जब हमेशा याद रखना, कभी नहीं करे। तुम अपना सर काट के थाली में दे दोगे, तुम्हारा कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, अच्छा बनने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। आप अच्छे हैं, लेकिन इसे साबित करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। नहीं समझे? लोग सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिए ससुरा, हम लोग की देखी का मसाला है। आप समझते हैं? के लिए स्कूल कॉलेज में शक कराएंगे कि आप बढ़िया पढ़ नहीं पाए, आपसे ये नहीं हो पाए, आपसे शक कराने के लिए पूरा बाजार है। विश्वास करने के लिए आप है, और आपका खुदा है, आपका अपना भगवान है, ईश्वर है। विश्वास कीजिए, अगर भगवान ने आपको बनाया है और आप भगवान की मैन्युफैक्चरिंग से उधर आए हैं, भगवान के अंश हैं, तो खराब तो हो ही नहीं सकते, बदसूरत तो हो ही नहीं सकते। आप जैसे हैं कमाल के। अगर खुद से ही ये सोच के बैठा है कि तू एवरेज है, तो तेरे को लगता है कि दुनिया मौका देगी तेरे को कि हाँ यार ये तो एवरेज है, इसको आगे जाने देते हैं, IIT में सेलेक्ट हो जाए यार, करियर बन जाए। बेटा कुचल देंगे लोग तेरे को। तेरे को तो सबसे पहले ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई अपने आप को एवरेज बोलना बंद कर, ठीक है? अपनी मेहनत को बढ़ा। अगर तेरे को रियलिटी भी पता है तो प्लीज अपनी मेहनत को बढ़ा और लड़ना सीख ले, क्योंकि हारने वालों के लिए बेटा यहाँ जगह नहीं। रियलिटी बता रहा हूँ मैं तेरे को, तो अपने आप को डिमीन करना बंद कर, अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर। अगर तेरे को लग रहा है कि तू एवरेज, को भी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। जो तुम पाने जा रहे हो ना, उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? हिस्ट्री समझ रहे हो, उसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में, पढ़ना मेहनत नहीं है। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना, मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। अगर आपसे बोलूं, आज जीवन में आपकी खुद की कोई औकात नहीं। जिस मोबाइल पे बैठ के आप ये चैटिंग में चीजें लिख रहे हो ना, जिस मोबाइल से आप इस टाइम चैट में लिख रहे हो कि सर मैं कैसे प्रिया को भूल जाऊं, वो मोबाइल भी आपको आपके माँ बाप ने दिलाया है। उसमें वो 250 रुपए का डेटा रिचार्ज भी आपके माँ बाप ने कराया है। इस समय जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो भी खरीद के उन्होंने दी है। इस समय हाथ में जो आप रोटी खा के ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के बना के दी है। दुनिया बहुत कठोर है, बहुत मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। बात पर कबीर ने कहा था कि पोथी पढ़ जग हुआ IAS भया न कोई, और 4 अक्षर NCERT का पढ़े सो IAS होए। हार कितनी तेज होती है, लेकिन ब्लेड से पेड़ नहीं काट सकते। ऐसी कुल्हाड़ी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन आप अपने सर के बाल नहीं काट सकते। हर इंसान की काबिलियत अपने आप में अलग अलग होती है। अपनी तुलना किसी से मत करो, सभी में अपना यूनिक और स्पेशल टैलेंट है। कोई आपको कितना समझता है, कितना आंकता है, इस पर ध्यान मत दो। तुम्हारी स्ट्रेंथ को तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। केवल अपने गोल पे ध्यान दो। गोल आपका अपना है और आपको अकेले ही अचीव करना है, और तुम्हारी कीमत ना समझने वाले को केवल पछतावा मिलना चाहिए। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, हम और आपकी देखी के मसाला। हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है कि नहीं? प्रॉब्लम ये होती है कि लोग कितना जज कर रहे हैं आपको, और स्टार्टिंग में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और अगर आप ये डर हटा दो ना अपने मन से कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए एकदम। तकलीफ की जिंदगी होती है जिसके घर से अगर कोई लड़की भाग जाती है, बहुत उसके बाप को देखिएगा ना, सबसे पहले तो 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलेगा, फिर उसके कतराते हुए सब झुका के निकलेगा। यहाँ अगर चौराहे पे कोई कुछ बात करेगा तो डर जाएगा, उसको लगेगा कोई मेरे बारे में लग रहा है, बोल रहा है। हर मुस्कुराते इंसान से उसको डर लगेगा, हमारी बेटिया के बारे में बोल रहा होगा। 10 साल बाद भी अगर मोहल्ले में झगड़ा वगैरह होगा तो 10 साल पुरानी बात करेगा, तो बहनी तो भाग गई। तो आप लोग जो ये बोलते हैं कि हमारा अधिकार है, ये है, तो जिन माँ बाप ने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया, तो उनका अधिकार क्या है? जब पैदा हुए थे लोग ना, चौकिया में से ढकेल देता तो मर जाते लोग। रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस वर्ड को सीखने में जन्म बीत जाता है आदमी। बिना मतलब किसी से बात मत करो, कोई भी हो। आप किसी इंसान को, किसी चीज को बहुत करीब से जान जाएंगे ना, तो या तो उससे बहुत लगाव हो जाएगा, या तो एकदम नफरत हो जाएगा।
ने इस देश में आईएएस की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला गया। जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले, आपका पर्सपेक्टिव बदले। दुनिया में महान वो है जो लोगों को हंसा दे, क्योंकि रुलाने वाली तो पूरी दुनिया है। भी माँ बाप जो जिस लेवल में बनाए उनको कभी मत भूलना, नहीं तो हमेशा याद रखना जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ऐसा फिसलोगे ना जिस तरह लूडो में सांप वाले गेम पे 99 पे काट लेता है। इसलिए अगर माँ बाप को अपने लाइफ में दरकिनार किया तो सबको आपका इंतजार कर रहा है। एकदम बुलंदी के उस शहर पे काटेगा ना आपको, नीचे जाएंगे तो डिप्रेशन होगा या तो अपना शहर बदल के मुंह छुपा के कहीं रहना पड़ेगा। हमेशा ये चीज होता है, इसलिए हमेशा याद। भारत का आदमी जब तक ठोकर नहीं खाता ना तब तक सुधरता ही नहीं है। हेलमेट भी कब लगाया जब चालान 1000 का कटा, नहीं तो यहां लटका के घूम रहा था 20 साल से, अब टांग लिया ना। भारत अकेला देश है जहां हेलमेट की वजह से चालान काटना पड़ता है। नहीं, सब लोगों को पता है हेलमेट इसलिए लगाया जाता है भाई खोपड़ी नहीं फूटे, पर्सनल पत्नी विधवा नहीं हो, बच्चे अनाथ नहीं हो, इसलिए। और भारत के लोग क्यों लगाते हैं भाई चालान नहीं कटना चाहिए इसलिए। अरे सिस्टम को फॉलो नहीं करने का तो हमारे डीएनए में घुस गया भाई। एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा निकाल देंगे, लेकिन ध्यान से समझो बबनी लोग, कुछ बातें होती है जो लड़के दिल पे ले लेते हैं और फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलते। इसलिए नेवर क्रॉस द लिमिट। लड़का लोग बताओ गलत बोल रहे हैं। 99% गलतियां वो माफ कर देगा, लेकिन कुछ 1% गलती है जो अगले जन्म तक माफ नहीं करेगा, नेक्स्ट जन्म तक नहीं करेगा। बताओ हम गलत बोल रहे हैं। इसमें बड़ी अच्छी लाइन है कि प्यार अगर तुम्हारा है तो लौट कर वापस आ जाएगा, और जो लौट कर वापस नहीं आया वो कभी तुम्हारा प्यार खाएगा। सिकंदर जिस राज्य को जीतना चाहता था हमेशा अपने जहाजों को समुद्र के किनारे खड़ा करता, सारी सेना को उतारता कि इस राज्य को जीतना है ना, कि हाँ जीतना है। सबसे पहले उन 5 जहाज से जिससे आता था उसको बॉम्ब से उड़ाता था। इसलिए सिकंदर के आगे महान शब्द सिर्फ इस घटना से लग गया कि इस धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो होने वाली घटना पे इतना यकीन करते हैं कि हार से बचने का तो खेल ही नहीं है। जहाज को उड़ाने का मतलब समझ रहे हो? जीतने के अलावा तुझे मरना होगा, वापस जाने का कोई तरीका। आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी। फेल होने का डर आपके अंदर का नहीं है, आपके अगल बगल की दुनिया ने आपके अंदर पैदा किया है। क्योंकि आप जब पहली बार किसी चीज के लिए बोले थे कि मैं इसको कर दूंगा और आप नहीं कर पाए, तो दुनिया ने बहुत मजाक उड़ाया। फिर आप बोलना स्टार्ट कर दिए कि मैं कोशिश करूंगा। एक चीज तो हम कभी नहीं किए, धोखा किसी को न दिया है। धोखा कभी कभी क्या होता है ना, छल करना थोड़ी सी हो जाता है, मजबूरी। जैसे देखिए ना महाभारत के युद्ध में मजबूरी बन गया था छल कर, लेकिन उस व्यक्ति के साथ छल कभी नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देखे। दोस्त दूसरे दोस्त के लिए गोली खा लेता है, आप एक सहेली दूसरे सहेली के लिए कपड़ा खोलेंगे, वो सहेली पिटाएगी तो भाग जाओगे लोग, वो नहीं भागेगा। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी थे, कोई दोस्त को कैसे कुछ बोल देगा। सही गलत मतलब नहीं, दोस्त मतलब दोस्त।